अस्सलाम वालेकुम। दुनिया गोल से हाज़िर खिदमत है यूसुफ शेख। जैसा कि आपके इल्म में है कि इस दफ़ा बिजली के जो बिल आए हैं उसके ऊपर सेल टैक्स ताजरों के ऊपर और आम आवाम के लिए बिजली के बेसिक टैरिफ के ऊपर जो है ना उन्होंने रेट बढ़ाए हैं गवर्नमेंट ने। उसकी वजह से पब्लिक सरापा एहतजाज है। पहले आप देखिए कि लोग किस तरह से एहतजाज कर रहे हैं। मैं सिर्फ आपको इनकी वीडियो दिखाऊंगा, आवाज़ नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि इसके अंदर कुछ नामुनासिब बातें भी होती हैं जो हम नहीं कर सकते, हम यहाँ दिखा नहीं सकते हैं। तो आइए देखते हैं। ये देखें जनाब, ये पंजाब के किसी इलाके के किसी शहर के दुकानदार हैं, ताजर हैं। ये अपने बिजली के बिलों को फाड़ भी रहे हैं और आग भी लगा रहे हैं। और वापडा और पाकिस्तान गवर्नमेंट और ये जो इनके ऊपर टैक्सेस लगे हैं उसके मतलब जो है ना नारेबाजी भी कर रहे हैं। तो ये समझ लीजिए कि गम गुस्सा एकदम है आवाम के अंदर। अब ये देखें आप, ये बिल जला रहे हैं। अभी ये क्यों नौबत आई, इसके ऊपर बात हम आगे चल के करते हैं इंशाल्लाह। असल में मसला ये है कि ये जो जुलाई के बिल आए हैं इसके ऊपर पॉलिसी मेकर्स जो हैं, बिल भेजने वाले, उन्होंने पब्लिक ऑफ पाकिस्तान जो पूरी यानी कि पाकिस्तान की आवाम है उनके लिए तो उनके टैरिफ के ऊपर जो है ना उन्होंने रेट बढ़ाए हैं। उसके अंदर जो टैक्सेस की डिटेल है वो तो अलग अलग आपको नज़र आ ही जाएगी, आप समझ लेंगे उसको। लेकिन उसकी वजह से भी बिल ज़्यादा आएंगे और मज़ीद गवर्नमेंट का इरादा है कि इसको मरहलावार अक्टूबर तक इन्होंने एक ख़ास रेट तक इन बिजली की कीमतों को लेकर के जाना है। लेकिन अभी इनिशियल जो काम हुआ है, जो जिसके लिए ये ताजर हज़रात जो हैं वो ज़्यादा सरापा एहतजाज हैं, जो डोमेस्टिक हैं घरेलू लोग, उनको तो समझ आएगी आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन अब जो ताजर हैं उनके ऊपर तो ये एकदम आ गई चीज़। वो ये है कि रिटेलर जो है उसके ऊपर सेल टैक्स फिक्स किया गया है 3000 रुपये। चाहे उसने 0 यूनिट यूज़ किया हो या 1 यूनिट यूज़ किया हो, बिजली की कीमत और दीगर जो इसके लवाज़मात हैं, दीगर जो भी इसके मामलात हैं, वो लगने के बाद 3000 रुपये वो तो इसके ऊपर लगने ही लगने हैं। और वो भी कौन सा वाला ताजर, जो टैक्स पेयर है। जो टैक्स पेयर है, जो फाइलर है, उसके ऊपर तो लगेगा 3000 रुपये। और जो नॉन फाइलर है यानी कि जो टैक्स सिरे से ही नहीं भरता, उसको मज़ीद जो है ना 3000 तो ये लगना ही है, मज़ीद 3000 उसमें ऐड किए जाएंगे तो उसका हो जाएगा 6000। अगर फ़र्ज़ कीजिए उसने 1 यूनिट भी यूज़ किया है ना तो उसको 6000 प्लस बिजली के जो बिल के जो दूसरी चीज़ें हैं वो सारी प्लस करके, जैसे टीवी फीस होती है या दीगर इनके दूसरी चीज़ें होती हैं, सरचार्ज वगैरह जो भी है कुछ लगा के, तो वो ये बिल यानी कि उस बंदे को तो ये जो सेल टैक्स की मद के अंदर 3001 और 3001 6000 रुपये लगेंगे उसके। इसी तरह से ये बिल जो है, ये 3000 का जो टैक्स है ना, वो 30,000 रुपये तक जिसका बिल आएगा ना उसको तो 3000 रुपये लगेगा। फाइलर को 3000 रुपये, नॉन फाइलर को 6000 रुपये। 30,000 से 50,000 रुपये तक जिसका बिल है उसमें फाइलर को 5,000 रुपये और नॉन फाइलर को 10,000 रुपये। 50 से ऊपर जो है उसमें फाइलर को जो लगेंगे 10,000 रुपये और नॉन फाइलर जो रजिस्टर्ड नहीं है उसको जो है ना उसका डबल यानी 20,000 रुपये लगेगा। बतदरीज इसी तरीके से ये बढ़ता चला जाएगा। इंडस्ट्रियलिस्ट जो लोग हैं, इंडस्ट्री वाले, या जिनके इससे भी ज़्यादा बिल आते हैं, तो इसी एवरेज और इसी कुलिये से उनके रेट बढ़ते चले जाएंगे। जो फाइलर होंगे उनको तकरीबन 50% कम लगेगा और जो नॉन फाइलर हैं उनको जो है ना डबल करके लगेगा। ये तो फिक्स कर दिया गया।
उसके बाद मसला ये आता है कि ये कमर्शियल मीटर के ऊपर है। और मज़े की बात ये है कि जो गोदाम है या वो दुकानदार जिनकी दुकानें बंद हैं या वो बिजनेसमैन जिन्होंने किसी वजह से भी, जैसे कोरोना का दौर आया, लोग फ़िलहाल बेचारे काफ़ी हो गए, इसके अलावा महंगाई की वजह से या किसी भी वजह से जिनकी शॉप्स, जिनके गोदाम, ऑफिसेज बंद हैं लेकिन कमर्शियल मीटर लगा हुआ है उनका, उनके ऊपर भी ये चीज़ लागू होगी। अच्छा, अब एक और चीज़ बताएं, कमर्शियल मीटर अगर फ़र्ज़ करें कोई रेंट की दुकान है और कमर्शियल मीटर किसी ज़ाहिर लैंडलॉर्ड के उसके ऊपर अगर लगा हुआ है, तो लैंडलॉर्ड को ये समझा जाएगा कि 3,000 रुपये इसके ऊपर ये लगा, कम से कम 3,000 रुपये अगर उसके ऊपर ये सेल टैक्स लगा, जनरल सेल टैक्स जो है, इसकी टैक्स की मद में जो पैसे लगे, तो उसी वक्त जो है ना ये इनकम टैक्स का जो सिस्टम है वो भी एक्टिव हो जाएगा। तो वो इसको आपकी आमदन में काउंट करेगा कि ये आपकी आमदन है, तो आपके ऊपर इनकम टैक्स भी आएगा। अब बाज़ दुकानें ऐसी हैं, जैसे कोई शख्स हैं वो दुनिया से रुखसत हो गए, उनकी बेवा हैं पीछे या बच्चे हैं छोटे, उन्होंने दुकान रेंट पे दे दी और अपना गुजारा घर का कर रहे हैं, लेकिन ये बिल जो है ना, इस बिल के कुलिये के मुताबिक उनको भी जो है ना इसी ज़ुमरे में लाया जाएगा। ये ज़्यादती है थोड़ी सी, और ये पॉलिसी मेकर को सोचना पड़ेगा इसके ऊपर कि ये मामला नहीं होना चाहिए। ये तो है इसका सिंपल, मैंने जो आपको बताया तरीका। वैसे तो बड़ी लंबी लंबी वीडियो आपने सोशल मीडिया पे देखी होंगी। जो सिंपल इसका जो आया है मामला, जो सिंपल बात जो मेरी समझ में आई, जिस तरह मैंने समझा, मैं आपको उसी तरीके से मैंने बता दिया। तो दोस्तों, अब आप ख़ुद जो है ना ये देख लें कि तकरीबन 7 रुपये 91 पैसे फ़ी यूनिट जो है ना अभी रेट बढ़े हैं जुलाई के अंदर, और ये मरहलावार अक्टूबर तक बढ़ते जाएंगे। अब आप इसको ख़ुद जो है ना अपने बिल को देखें कि अगर आपका बिल एवरेज 2,000 आता था, 3,000 रुपये आता था, 5,000 आता था, तो रेट बढ़ने से उसके ऊपर कितना डिफरेंस आया। 2,000 रुपये का अगर आता था तो उसके ऊपर 500 बढ़े हैं, 400 बढ़े, तो 2,400 हो गया। अगर फ़र्ज़ करें 6,000 रुपये का आता था तो उसके ऊपर जो रेट का बिजली का फ़र्क पड़ा है वो जनाब फ़र्ज़ करें वो 8,000 या 8,500 रुपये हो गया है। ये काम तो एक है अपनी जगह के ऊपर। दूसरा ये कि जो रजिस्टर्ड मेंबर हैं, जो रजिस्टर्ड जिनके ऊपर जिनके मीटर हैं, उनके ऊपर 3,000 रुपये 30,000 रुपये तक लगेगा, और 30,000 से 50,000 तक 5,000 रुपये लगेगा। उसके बाद इसी तरीके से ये लगना है। और जो गैर रजिस्टर्ड हैं, नॉन फाइलर हैं, उनके ऊपर 3,000 के बजाय 6,000, 5,000 की बजाय 10,000 की बजाय 20,000 वो उसमें प्लस कर लें। तो इस तरीके से आप अपने बिल का हजम खुद निकाल सकते हैं कि पहले आप कितना बिल देते थे, अब आपने कितना देना है। ठीक है जी, ये सिंपल कुलिया हो गया। अब इससे बचने के या इसका कोई हल है, वो ये है कि या तो आप ज़्यादा से ज़्यादा फाइलर बने और 50% अपना जो है ना इससे बच जाएं। दूसरी चीज़ ये है कि जिस तरह से सरापा एहतजाज है, अंजुमन ताजरों की बहुत सारी पाकिस्तान के अंदर लोग एहतजाज कर रहे हैं, यकीनन उनका एहतजाज रंग लाएगा। मरीम नवाज़ साहबा ने भी अपने ट्विटर पे एक बयान दिया है कि ताजर परेशान है, इनके लिए कोई नज़रसानी की जाए। और इसी तरह से ये जो माशरे के अंदर, अपने शहर मुल्क के अंदर जो लोगों में एक पैनिक फैल रहा है इसको लेकर के, उसको कम करने के लिए कराची के मेंबर इंटरनल रेवेन्यू, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी जियो न्यूज़ पे की है, जिसको उन्होंने इसकी वजाहत इस तरह से देने की कोशिश की है कि ये टैक्स जो है ये उन लोगों के ऊपर लगेगा जो अपने घरों पे काम कर रहे हैं और डबल एंजॉय कर रहे हैं। एक तो डोमेस्टिक बिल दे रहे हैं, सेकंड वो कोई किसी किस्म का टैक्स भी नहीं दे रहे। अब ये मेरी समझ से बालातर है कि ये कौन डिफ़ाइन करेगा। एक तरफ तो ये छोटा ताजर सड़क के ऊपर आ गया, उसको तो बिल आ गया, 0 मीटर यूनिट उसका बिल है और 6,800 रुपये का बिल लेके वो एहतजाज कर रहा है, नारे लगा रहा है। ऐसा क्यों हुआ? और जिस तरह अभी ये कहा जा रहा है कि हम जो है ना घरेलू जो यूनिट हैं जो घरों में हैं, ये उनके लिए है,
तो उसकी वजाहत भी आ जाए अच्छी तरह से ज़रा खुल के, और उसको भी जो है ना कोई तरीका अगर ऐसा अपनाया जाए कि उनको ढूंढा जाए, उन्हीं को लगे, इन लोगों को ना लगे जिसकी एक छोटी सी दुकान है, पान वाला है, पकौड़े वाला है, या जिसकी गोदाम ही बंद है, या जिसकी दुकान ही बंद है, उनको जो बिल आ गए उसका क्या होगा। तो ये भी एक सोचने वाली बात है। उसके बाद गवर्नमेंट ने ये महसूस किया कि लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा गम और गुस्सा और ये एक तशवीश की लहर पाकिस्तान में आ गई है। तो जनाब मुफ्ता इस्माइल साहब ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसके अंदर उन्होंने बताया है कि तकरीबन 150 यूनिट तक वाले लोग जो है ना वो इसके ज़ुमरे में नहीं आते। अब ये बातें हैं, सारी न्यूज़ है, लेकिन सच्ची बात ये है कि आवाम के अंदर बड़ी बेचैनी है। लोग पहले कोरोना के मारे में हैं, उसके बाद पाकिस्तान के अंदर सियासी अदम इस्तेकाम की वजह से बिल्कुल कारोबार ज़ीरो हैं, महंगाई बहुत ज़्यादा ऊपर हो गई है, लोगों की आमदन बहुत ज़्यादा कम हो गई है, अखराजात बहुत ज़्यादा उनके हो गए हैं। उसके बाद अभी सैलाब का दौर रहा है, बारिशें शदीद हुई हैं, लोगों के करोड़ों रुपए का माल नुकसान हो गया, दुकानों में पानी भरा हुआ है, उसके ऊपर ये बिल आ रहे हैं इस तरीके से। पेट्रोल ने अलग तंग कर रखा है, खाने पीने की खुर्दोनोश की जो चीज़ें हैं वो अलग तंग है, उसकी वजह से लोग परेशान हैं। तो गवर्नमेंट को ये चाहिए कि लोगों को कम से कम कोई रिलीफ दें या कोई इसका अच्छा एक टाइम रख लें। ठीक है, माना है गवर्नमेंट माली मुश्किलात का शिकार है, लेकिन ये है कि इसका ये हल नहीं है कि आप एक ही दम जो है ना पब्लिक के ऊपर बोझ डालते चले जाएं। नतीजतन लोग रोडों पे आएंगे। आम आदमी इतनी बारीकियों में जाता नहीं, ना उसको समझता है। उसको ये पता कि मेरी जेब में 500 रुपये हैं, मैं 10,000 रुपये कहाँ से दूँगा, बच्चों को रोटी कहाँ से ला के दूँगा। तो ये है ये सूरत हाल जो मैंने आपके सामने बयान की, और उम्मीद रखता हूँ मैं, और अपने जो हुकाम बाला हैं उनसे भी ये तवक्को रखता हूँ कि इस मसले को जितना जल्दी हो सके इसको कवर करें और ताजरों को रिलीफ दें, और कोई ऐसा मेकनिज़म तैयार करें, सॉफ्ट मेकनिज़म, जिससे लोगों को फ़ायदा हो सके। तो बस आज के दिन यही मेरी बात थी और यही मैं आपसे करना चाहता था। भाई मेरा तरीक़ाकार यही है, सादा सीधे अल्फाज में बात करता हूँ मैं, और कोशिश मेरी ये होती है कि आम आदमी है, बिल्कुल आम आदमी, उसकी समझ में बात आ सके। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।